नमस्ते दोस्तों, नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। Kalpana ji got retinitis pigmentosa and lost her eyesight at a tender age of 13 years. But she worked hard and became an eminent teacher who has excelled in the field of education and has reached a high pedestal. She began her career as a KG teacher and excelled up to being a PG level teacher. At present, 8 research scholars are working under her guidance. Being a visually challenged person herself, she gives preference to the empowerment of the visually challenged community. For her groundbreaking work in the education field, she has won many prestigious awards. So let's meet Kalpana Kharade. पढ़ाई लिखाई की बात जब हम कर ही रहे हैं तो एक नाम हमें याद आता है, कल्पना खराड़े जी का। तो आइए चलिए उनसे मुलाकात कर लेते हैं। वार्म वेलकम मैम आपका। थैंक यू सर। चलिए जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में बताइए, परिवार के बारे में ज़रा बताइए। माँ बाप, हम 4 भाई बहन और मैं सबसे बड़ी, और वो भी काफ़ी मन्नतों के बाद पैदा हुई लड़की। लेकिन कुछ समय के बाद पेरेंट्स को ये ध्यान में आ गया कि मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। उन्हें एक थोड़ा सा डर था कि अगर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और इसे चश्मा लगेगा तो इसके शादी में रुकावट आएगी। तो इसीलिए वो जितना टाल सके टालते रहे। लेकिन देन आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि मुझे बोर्ड पर से दिखाई नहीं देता, मैं पुस्तक पास में लेकर पढ़ रही हूँ। ये काफ़ी प्रॉब्लम चालू हो गई। तो फाइनली डॉक्टर के पास जब मुझे लेके गए तो डॉक्टर ने एक लाइफ टाइम शॉक दिया, और वो शॉक ऐसा था कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम के एक बीमारी की मैं शिकार हुई हूँ। और वो बीमारी ऐसे है कि जो लाखों में एक आध व्यक्ति को होती है, और वो बीमारी में आपकी विजन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और एक दिन आपके आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ये डायग्नोसिस हुआ जब मैं 13 साल की थी। तो यू कैन इमेजिन कि हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये बीमारी पर तब भी नहीं और आज भी कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। तो मेरा फ्यूचर मुझे समझ में आया कि आफ्टर फ्यू इयर्स, पता नहीं 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद मेरे आँखों के सामने अंधेरा आने वाला है। और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि आगे क्या। कभी कभी क्या होता है कि आई थिंक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट सा आ जाता है, जो मेरे जीवन में उस वक्त आया। और वो टर्निंग पॉइंट ऐसा था कि न्यूज़पेपर के एक छोटे से पैराग्राफ में एक न्यूज़ आई थी कि रशिया में एक हॉस्पिटल में ये बीमारी पर दुनिया का पहला इलाज एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चालू हो गया है। ये कोई भी देखता है और बोलते कि अच्छा रशिया में है और छोड़ देते हैं। बट आई वांट टू टेल हियर कि मेरे पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में क्लर्क पद पर थे, वो आदमी पेपर हाथ में लेकर ऐसा बोला कि यस, मैं मेरे बेटी को रशिया लेके जाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे देखकर बोला रशिया के कि इस आपकी बेटी की विजन बहुत खराब हो चुकी है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। और ये अगेन एक बड़ा सा सदमा था। लेकिन पिताजी ने बोला नहीं, मैं उसे बिना ट्रीटमेंट का लेके नहीं जाऊंगा वापस। फिर कई मुश्किलें आती कि रहेंगे कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो अगेन गुजराल साहब ने एक सूचना दी कि इसको आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए रखिए। और मेरी यहाँ पे सिर्फ डीएड हुई थी, एसएससी डीएड, जो उन्होंने बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो रशिया में जाकर मुझे 10th पास करना पड़ा उनका रशियन माध्यम से, और फिर मैं कॉलेज में दाखिला ले लिया मैंने।
तो मैंने वहाँ पे MA एजुकेशन कंप्लीट किया और मैं मेरे कॉलेज में सबसे मतलब फर्स्ट रैंक होल्डर। क्या बात है। लेकिन एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने जब स्टडीज़ की बात की, यहाँ की स्टडीज़ कुछ अलग और वहाँ की स्टडीज़ कुछ अलग, तो वो कैसे कर पाई आप, कैसे मैनेज कर पाई, खुद का ख्याल कैसे रख पाई आप? यहाँ पे काफ़ी हमारा रोट मेमोराइजेशन जैसा स्टडी उस वक्त हुआ करता था कि बुक पढ़ो, याद रखो और एग्ज़ाम में लिख दो। लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूस वी वेर सॉर्ट ऑफ इवेल्युएटेड कि हफ्ते में प्रेजेंटेशंस होना, सेमिनार में पार्टिसिपेट करना, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना। तो ये जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता रहा, so that was a new thing for me, but I got adjusted in language of course. गुड, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट एक ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, जब रशिया से आप वापस आई, तब आपने यहाँ पर आने के बाद शिक्षा एक क्षेत्र आपने चुना, जो कि मतलब कहा जाए कि ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये क्षेत्र चुनते हैं या ये फील्ड चुनते हैं, वो निर्णय आपने कैसे लिया? So I was MA education, I was PhD education, and so because my field was related to education, I decided to enter into the field of education. और मैं बचपन से if you ask me, मैंने जब भी ड्रीम किया कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगी, तो मैं हमेशा टीचर बनूंगी, यही मेरे दिमाग में था। और 91 में सिचुएशन ऐसी थी कि दिव्यांगों को, स्पेशली ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ये क्षेत्रों में एडमिशन भी नहीं दी जाती थी। एंड आज भी मैं भारत की सबसे पहली टीचर एजुकेटर हूँ जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। एंड वो इस वक्त हुआ है विनीत कि जब लोग इंक्लूजन वगैरह की बात भी नहीं जानते थे। उस वक्त मुझे जो मेरी सोमैया मैनेजमेंट या हमारे जो उस वक्त के प्रिंसिपल देशमुख सर थे, उन्होंने जो विश्वास दिखाया, आई थिंक दैट वाज क्रेडिटेबल। मुझे उन्होंने ऐसे ऐसे चैलेंजेस के टास्क दिए कि जैसे कल्चरल प्रोग्राम की मैं इंचार्ज, जो मुझे दिखाई नहीं देता है कि बच्चे डांस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। यस, सो आई वाज मैनेजिंग एवरीथिंग एक्चुअली। यस, एंड स्टूडेंट्स वेर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। वो मुझे बहुत बार बोलते थे, मैडम आप बोलते हैं कि हमें आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें लगता है आपको सारा दिखाई देता है, आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हो करके। तो दैट वाज आई थिंक क्वाइट एनकरेजिंग फॉर मी। चलिए, एक बात तो हम जान सकते हैं, मैं लोगों को भी यही बता दूं कि जो मेरे साथ अब शख्स यहाँ पे मौजूद हैं, भाई इन्होंने इतनी सारी चीज़ें की हैं ज़िंदगी में, शायद कोई आम इंसान भी कर पाए। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज़ उन्हें दी गई थी। हमें पता है कितने पसीने छूट जाते लोगों के, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते ये जॉब भी पूरा कर लिया था। जब आप इस शिक्षा की बात करती हैं, इस सफ़र की बात करती हैं, तब आपने अपनी ज़िंदगी में तो जो टेक्नोलॉजी है उसका आपने यूज़ किया है, ये किस तरह से हो पाया या इसके पीछे क्या मकसद था आपका? यू विल बी नोइंग कि जनरली जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, वो ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब मैं ये फील्ड में आई, तो फिर धीरे धीरे जब बाकी लोगों से मैं मिलती गई, तब मैंने देखा कि फॉरेन कंट्रीज़ में या इवन इंडिया में भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी उपयोग हो रहा है। तो जैसे कि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, जॉब एक्सेस विथ स्पीच, सो इट इज़ अ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, so with the help of which I can use computer the way you all are using, you know। तो नेचुरली मैं कहाँ की डिसेबल हो गई अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिसेबिलिटी है ही नहीं है, ये प्योर एबिलिटी है आपकी, ऐसा कहा जाए। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कल्पना जी, कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप समाज को और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहें? समाज को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ विनीत कि आज भी जैसे हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके लिए साइंस और मैथमेटिक्स एजुकेशन के दरवाजे हैं, वो अभी भी खुले नहीं हैं पूरी तरह से। एंड साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन आर द कीज टू फर्दर करियर प्रोस्पेक्ट्स। सो इसीलिए मुझे मेरी बहुत इच्छा है और मैं उसी एरिया में भी काम कर रही हूँ कि I want to make the science education accessible to our visually impaired students, and that is why when I took such projects where I taught the blind children the concept of light जो उन्होंने कभी देखी नहीं है, या concept of astronomy, दिन रात, सीजन, चांद, तारे, सितारे, ग्रह वगैरह। So I have made it possible कि if I make use of a right kind of pedagogy, that is teaching methodology, right kind of teaching resources, and right kind of course the attitude of teachers and the learner, then we can learn science very well like any other person. So I believe in that and I want to work in future in that area only. Superb. तो ये हमें जानना था कि भाई ये काम होता कैसे है, ये अलग नजरिया मैम ने हमारे सामने रखा है। तो चलिए, अब रैपिड फायर का मौका मिला है कल्पना जी के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में ना होती तो मैं शिक्षा का ही क्षेत्र चुनती। वी शुड नॉट बी ओनली द टेकर्स, यू नो, वी शुड बी द गिवर्स ऑल्सो।
मेरे पिता जिन्होंने मुझे डेयर टू ड्रीम सिखाया, विजन विदाउट साइट, computers not at all for our life, journey to the excellence, बहुत ठंडी और प्यारे प्यारे लोग, पिता एज आई सेड फौलादी इंसान, लाइफ टाइम एबिलिटी. Wow, that is smart. One of the smart answers that we could get in this rapid fire from Kalpana ji. It was great having you here. ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो हमारे लिए सच में इंस्पिरेशन बनते हैं. ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा इनको, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा शायद आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. ज़रूर मुलाकात होगी अगले मोड़ पर किसी और शख्स के साथ. टिल देन टेक केयर.